अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल पे आप सबका वेलकम। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। सुबह के वक्त जी, आज की सुबह का आगाज़ हुआ सूरह यासीन और नमाज फ़जर के साथ। आप लोग ना ये अपनी रूटीन बना लें कि फ़जर के बाद सूरह यासीन लाजमी पढ़ें। इससे ना सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। उसके बाद कुछ देर सो लिया और सोने के बाद जब मैं उठी तो मौसम बहुत ज़्यादा जो था वो ठंडा हुआ था और बादल भी आए हुए थे। ऐसा लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन खैर बारिश तो नहीं हुई। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जो है वो मौसम बहुत आउट क्लास था। तो हमारे घर कुछ गेस्ट आने थे और वैसे भी घर वाले कह रहे थे कि चलो कुछ आज डेज़र्ट बनाते हैं। तो हमने सोचा आज हम लब्बे शीरी बनाते हैं। तो ये कुछ फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ थी, केक्स थे और कुछ फ्रूट्स कटिंग किए हुए थे। तो आप लोग ये 2 बाउल्स थे, एक हम घर के लिए बना रहे थे और एक गेस्ट के लिए। तो दोनों में सेम ही प्रोसेस जाएगा। लेयर्स लगाएंगे हम यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की, कॉकटेल की, केक की और कस्टर्ड की जो है वो लेयर्स वगैरह लगाकर, जेली की लेयर्स लगाकर एक मज़ेदार सी लब्बे शीरी बनाएंगे। आप लोग इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको भी मीठा बहुत पसंद है तो ये एक टेस्टी बहुत ही टेस्टी और यमी सा एक जो है वो डेज़र्ट तैयार हो जाता है, जिसको लब्बे शीरी भी कहते हैं। अब एक गर्मा गर्म ऊपर कस्टर्ड डाल रहे थे, मैंगो कस्टर्ड था और जो थी इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह जो डाली थी, वो मैंगो और स्ट्रॉबेरी का जब खाते हुए टेस्ट आया था इतना मज़े का लग रहा था। आप यकीन करें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये मोस्ट फेवरेट डेज़र्ट है मेरा। वैसे तो मैं इतना मीठा नहीं खाती, लेकिन जो है वो ये वाला जो मीठा है वो मैं लाजमी खा लेती हूँ और एक बार नहीं बहुत बार खाती हूँ। इसलिए हमारे घर में ज़्यादा बनता है, क्योंकि बार बार सब कहते हैं कि हम लोगों ने खाना है, तो इस पर मेहनत भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम एक ही बार बना के रख लेते हैं ताकि कोई 2-4 दिन जो है वो सब थोड़ा बहुत खाते रहें मीठा। तो खाने के बाद वैसे भी मीठा खाना तो सुन्नत है। तो हम लोगों के ये लाजमी, मेरे बाबा तो हैं वो मीठा लाजमी खाते हैं खाने के बाद, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बना रहना चाहिए। तो उसके बाद ये जी हमारे पास था कैंडी बिस्किट। कैंडी बिस्किट को क्रश करके तो वो भी इसकी लेयर्स के बीच में हम लगा रहे थे। और जो बाकी इसके अंदर गार्निशिंग की हमने खुश्क मेवाजात की, जैसे मेवे हैं और गिरी है, कोकोनट है। और इसी तरह से आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोग कॉकटेल्स ऐड कर सकते हैं, इसमें बादाम ऐड कर सकते हैं। बादाम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने कहा चलो जो भी है अवेलेबल चीज़ वही ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग मज़ीद लेयर्स लगाना चाहें या ऊपर, वैसे तो हमने जस्ट लास्ट लेयर में केक ऐड किया था। अगर आप चाहें तो आप ऊपर वाली लेयर्स में भी केक ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने ऊपर केक ऐड नहीं किया था, ऊपर हमने जेलीज़ वगैरह ऐड करनी थी। और हम लोगों ने ये क्रश जो थे कैंडी बिस्किट तो वैसे आमतौर पर बहुत ही मज़े का लगता है, तो वो इस कस्टर्ड में भी बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर दे रहा था। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि सारा प्रोसेस चल रहा है। वैसे तो मुझे खाना बनाने का इतना कोई वो शौक़ नहीं है, लेकिन इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें ना वो मुझे बनाने का बहुत बहुत मज़ा आता है। ख़ास तौर पे ईद पे या शब रात पे, ईद पे स्पेशली जब हम लोगों ने कोई डेज़र्ट बनाना होता है तो वो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है इस तरह से डेज़र्ट वगैरह बनाने का। तो बाकी ये डेकोरेशन वगैरह जो है वो मेरी सिस्टर ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं, तो वही कर रही थी और मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रही थी। सब कुछ बना के मैंने रख दिया था, जेलीज़ और कस्टर्ड वगैरह बना लिया था। तो फिर सिस्टर ने कहा चलो असेंबलिंग जो है वो सारी मैं कर लेती हूँ। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी लब्बे शीरी बन गई थी और अब तक तो हम लोग खा भी चुके हैं, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है। तो अभी मैं आपको इसकी जो एक फुल लुक है वो दिखाती हूँ। आप इसकी साइड से लेयर्स भी देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही हैं। फिर हमने ऊपर जेलीज़ डालनी शुरू की और जो मैंगो थी और आई थिंक स्ट्रॉबेरी जेली थी, तो यही दोनों जेलीज़ हमने यूज़ की थी। और कस्टर्ड जो था वो मैंगो का था और साथ में बनानास यूज़ किए थे। तो ये बड़ी प्यारी सी एक लुक भी बहुत प्यारी आई थी और कस्टर्ड का टेस्ट भी बहुत ऑसम और आउट क्लास था।
जैसा कि आप लोग इसकी शेप देख रहे हैं, ऊपर हमने अब स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डाला, पहले हमने मैंगो कस्टर्ड डाला था, फिर हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की एक लेयर लगाई है। ये बाउल ना काफ़ी बड़ा था तो इसके अंदर लेयर्स जो है बड़े अच्छे तरीके से लग रही थी। आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी लेयर्स आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रही होंगी। जी, तो ये लास्ट लेयर है हमारी। इसके बाद ये फुल रेडी हो जाएगा और इसके ऊपर फिर हम स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह जो है वो लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऊपर कुछ जेलीज़ ऐड की हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की हैं और ये बड़ा मज़ेदार सा एक कस्टर्ड तैयार हो गया। फिर गेस्ट वगैरह से फ्री होकर हम लोगों ने, वीकेंड था तो हमने सोचा कि चलें बाहर कुछ घूम फिर लिया जाए, तो हम निकल पड़े बाहर घूमने फिरने के लिए। घूमते घुमाते हम लोग पहुंच गए जी पैकेजेस मॉल। और पैकेजेस मॉल से हम लोगों ने कुछ खाना इतना ख़ास नहीं खाया था, तो पैकेजेस मॉल गए हम वहाँ पे सब लोग, और वहाँ से जाके हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेंगे। पैकेजेस मॉल हम जब भी जाते हैं तो प्लेटर जंक्शन से लाजमी तौर पे हम कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ का जो है हैदराबादी एक्सप्रेस है या ग्वांजू एक्सप्रेस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो उनकी जो देसी स्टाइल वो बहुत मज़े की होती हैं। यकीन करें बहुत मज़ा आता है वो खा के। आप भी जब भी जाएं, या वैसे प्लेटर जंक्शन तो ऑनलाइन डिलीवरी भी कर देते हैं, वो इतना इशू नहीं है। तो हम लोगों ने एक बर्गर डील ऑर्डर की थी, एक प्लेटर जंक्शन की, वो ग्वांजू एक्सप्रेस, और फिर हमने बाद में सोचा चले हम आइसक्रीम खाते हैं, तो फिर लिंक रोड से हम लोगों ने नोमीज से आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हो गए। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं न्यू से न्यू व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मौसम बदल रहा है। अल्लाह हाफिज़।